आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि हाइड्रोजन एटम जो है उसका थर्ड एक्साइटेड स्टेट हम देख सकते हैं। यहाँ पर थर्ड एक्साइटेड हमने यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट बना लिए हैं सारे एनर्जी लेवल्स। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n=4, ठीक है। n=4 जो होता है वो क्या होता है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट होता है, ठीक है। सो बोल रहा है इट मेक्स ए ट्रांजिशन टू डिफरेंट स्टेट। किसी भी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है किसी भी डिफरेंट स्टेट में, ठीक है। वो बोल रहा है आइदर एब्जॉर्ब हो सकता है या एमिट हो सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होगा मतलब ऊपर की तरफ चला जाएगा, एब्जॉर्ब होगा मतलब एनर्जी लेवल उसका बढ़ रहा है तो कहाँ हो जाएगा, n=5 पे पहुंच जाएगा। या डीके होगा तो डीके वो तीन तरह से कर सकता है, या तो E3 में आ जाएगा उसके जस्ट नीचे वाले लेवल पर, या N2 पे आएगा मतलब N3 N2, या डायरेक्ट वो ग्राउंड स्टेट में आ सकता है जो कि n=1 होगा, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स हमने एनर्जी लिख लिया है E1 E2 E3 एंड E5, ठीक है। सो यहाँ से बोल रहा है कि डिटरमाइन द क्वांटम नंबर NF, फाइनल क्वांटम नंबर मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ निकालना है, ठीक है, फाइनल स्टेट की। एंड द एनर्जी ऑफ अ फोटोन, एनर्जी निकालनी है फोटोन की। और इसके लिए दे रखा है हमारे पास तीन कंडीशन, ठीक है। बोल रहा है जो एमिट हो रहा है फोटोन, ठीक है, उसकी शॉर्टेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ हमें चाहिए। अगर मतलब कैलकुलेट करनी है शॉर्टेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ क्या हो सकती है ये हमें बताना है। एंड बी पार्ट में बोल रहा है एमिटेड विद द लॉन्गेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ क्या हो सकती है ये बताना है। एंड सी में बोल रहा है एब्जॉर्ब विद द लॉन्गेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ के साथ वो एब्जॉर्ब करे, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बात तो हम ये देख लेते हैं कि वेवलेंथ और एनर्जी का रिलेशन क्या होता है। हम जानते हैं E क्या होता है, एच सी डिवाइड बाई होता है लैम्डा। मीन्स एच और सी अगर कांस्टेंट है तो यहाँ हम कह सकते हैं कि E जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, ठीक है। लैम्डा जो है E के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा लैम्डा होगा उतनी कम वैल्यू होगी E की, ठीक है। मतलब हाई वैल्यू के लिए एनर्जी के लिए लैम्डा की वैल्यू सबसे मिनिमम होगी, ठीक है। तो हमें अगर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम लॉन्गेस्ट अगर जो है पॉसिबल वेवलेंथ अगर चाहिए, तो एनर्जी क्या होगी, शॉर्टेस्ट होनी चाहिए। या इसके जस्ट अपोजिट अगर देखें, ठीक है, रिवर्स में देखें अगर, तो जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ की बात कर रहा है अगर, तो मतलब एनर्जी क्या होगी, हाईएस्ट होगी, ठीक है। तो हाईएस्ट एनर्जी कहाँ है, जब वो ट्रांजिशन करेगा E4 से E1। तो यहाँ पर जो निकलेगा वेवलेंथ, लेट से लैम्डा जो निकलेगा यहाँ पर, उसको हम नाम दे देते हैं 1/4, ठीक है। और जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी इसकी होगी, ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। और जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा कब, जब वो एमिट कर रहा है, एमिट कर रहा है मतलब नीचे ट्रांजिशन हो रहा है, तो ये होगी। क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम है तो वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, तो लैम्डा ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। और जो ऊपर हो रहा है एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है मतलब लॉन्गेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट पॉसिबल एब्जॉर्ब तो किसी भी स्टेट में हो सकता है, फर्दर ऊपर भी कोई स्टेट हो सकता है, लेट्स से n=6। तो n=6 भी जब होगा तो हम देख सकते हैं n=5 और n=6 में n=5 की जो है एनर्जी कम है, ठीक है। तो जब एनर्जी कम है तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहाँ मिलेगी हमें, जब वो 4 से 5 में एब्जॉर्ब हो। अगर 6 में एब्जॉर्ब होता है, ट्रांजिशन होता है, मतलब 4 से अगर 6 में जाता है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो 4 से 5 वाले वेवलेंथ से ज़्यादा होगी, तो सॉरी कम होगी, ठीक है। तो हमें लॉन्गेस्ट देखना है, इसलिए हम क्या कंसीडर करेंगे कि 4 से कहाँ जा रहा है, 5 में। तो ये हो जाएगी लैम्डा 4/5, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं तीन हमारे पास वेवलेंथ मिलेंगी, ठीक है। सो हम तीनों को यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि तीनों होती क्या है, उसके करस्पॉन्डिंग उनकी एनर्जी क्या होगी, ठीक है। तो जो एनर्जी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, En अगर देखें n लेवल में हाइड्रोजन एटम के लिए, तो होती है Z² / n², इस तरह से होती है, ठीक है। और आयोनाइजेशन एनर्जी इसमें क्या होती है, 13.6। तो यहाँ से अगर देखें जो Hc निकल रहा है लैम्डा, फर्स्ट पार्ट इसका हम सॉल्व करते हैं। नंबर ए बोल रहा है शॉर्टेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ मतलब लैम्डा 1/4 की बात कर रहा है, ठीक है। तो जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ है वो क्या होगी, लैम्डा 1/4, मतलब ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है, n=4 टू n=1, ठीक है। और ये वेवलेंथ इसके करस्पॉन्डिंग जो होगी वो क्या होगी, शॉर्टेस्ट होगी। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास इसकी जो एनर्जी होगी लैम्डा 1/4 के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, h/nu, Hc/लैम्डा हम लिख सकते हैं, क्योंकि E क्या होती है, यहाँ से हो जाएगा E4 - E1 इक्वल्स टू होगा
एच सी डिवाइड बाई लैम्डा, और लैम्डा क्या है 1/4, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि E4 जो है, और या इसको हम इस डायरेक्ट लिख सकते हैं E4 माइनस E1, इसको इसी तरह लिखते हैं एच सी बाई लेमडा। तो यहाँ पर इसका भी फार्मूला होता है, और ये फर्दर इक्वल होता है किसके, ये इक्वल होता है 13.6, ठीक है। 13.6 इंटू होता है जेड स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाई होता है 1/n n1 स्क्वायर, ठीक है, इस माइनस n2 स्क्वायर। तो इस तरह से ये फार्मूला होता है, ठीक है, ट्रांजिशन के लिए। तो यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पास, लेट्स से ये हमारा डेल ई है, ठीक है। E4 माइनस E1 को हम डेल ई मान के यूज करते हैं यहाँ पर। तो हमारे जो चेंज इन एनर्जी डेल ई आएगा वो आ जाएगा यहाँ से 13.6, ठीक है। 13.6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन कितना है 1, तो 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा, यहाँ से ब्रैकेट में आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये इनिशियल स्टेट है जो कि ग्राउंड स्टेट है, सॉरी फाइनल स्टेट है, और इनिशियल स्टेट क्या होगी जहाँ ओरिजिनेट हो रही है 4 है, तो 4 4 जा 16, ठीक है। तो यहाँ से फर्दर इसको सॉल्व करेंगे फाइनली, तो हमें जो चेंज इन एनर्जी है या एनर्जी मिलेगी इस लेवल के लिए वो कितनी मिल जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगी, ठीक है। अब हम इसी तरह बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। बी पार्ट में बोल रहा है कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ निकालना है, मतलब लैम्डा 3/4 की बात कर रहा है, ठीक है। ये एमिट की टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। बी पार्ट में हम निकालेंगे लैम्डा 3/4 की बात कर रहा है यहाँ पर 3/4। तो लैम्डा 3/4 जो है, मतलब जो एनर्जी है वो क्या है, एनर्जी E4 माइनस E3, ठीक है। E4 माइनस E3 है, तो यहाँ पर इसको भी हम क्या लिख लेते हैं, डेल ई, चेंज इन एनर्जी हो रही है, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारे पास 13.6, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 1/3 जा कितना हो जाएगा 9 माइनस 16, 4 4 जा 16। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी, इस लेवल की एनर्जी आएगी वो होगी 0.661 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और जो फाइनली हमें सी पार्ट में हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, जो एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्प्शन का केस है जो यहाँ पर, उस केस में हमें निकालना है लॉन्गेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ वहाँ पर क्या होगी, लैम्डा 4/5, ठीक है। लैम्डा 4/5 हमें उसके एनर्जी निकालनी है, लैम्डा 4/5 की, ठीक है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यही होगी जब एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, फोटोन। तो चेंज इन एनर्जी आ जाएगी, डेल ई इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर E5 माइनस E4, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारे पास 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1/4 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस 1/25, 5 का स्क्वायर मतलब 25, ठीक है। सो फाइनली हमारे पास ये भी आ गए, इसके भी वैल्यू आ जाएगी जो कि चेंज इन एनर्जी होगी डेल ई, वो आ जाएगी 0.306 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो यही तीनों चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी थी इसमें, ठीक है। हमें निकालनी थी एब्जॉर्प्शन के टाइम पे जो फोटोन एमिट हो रहा है, मतलब लैम्डा 4/5, उसकी एनर्जी क्या होगी, ठीक है। और एमिशन के टाइम पर, मतलब ट्रांजिशन के टाइम पर, जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी और जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू पूछा था, तो वो भी हमने कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। सो यही हमें कैलकुलेट करना था इसमें। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।